अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कश्मीर घाटी में बिहार के मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर घाटी में बिहार के मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ। पुलवामा में आतंकवादियों ने 2 मजदूरों पर हमला किया है। आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलियां चलाई हैं। आपको बता दें कि बेतिया के पतलेश्वर कुमार और जोको चौधरी को गोली लगी है, जो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। बिहार के मजदूरों पर आतंकियों ने फायरिंग की है। हमले में बिहार के 2 मजदूर घायल हो गए हैं और जो जानकारी है उसके मुताबिक ये दोनों मजदूर बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बिलाल खान पुलवामा से जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास उनका रुख कर लेते हैं। बिलाल, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? क्योंकि देखिए लगातार ये देखने को मिल रहा है कि आतंकी अब मजदूरों को और खासतौर पर सिविलियन को निशाना बना रहे हैं। देखिए, पिछले 18 घंटों से ये पुलवामा में दूसरा ऐसा हमला हुआ है, अटैक हुआ है, जो कि नॉन लोकल जो यहाँ पर रहते हैं उन पर अटैक हुआ। पहले पिछले लास्ट जो यहाँ पर देर रात को यहाँ अटैक हुआ था, वो पंजाब के 2 ड्राइवर थे, उन पे हमला किया गया था। नामालूम जो टेररिस्ट थे उन्होंने हमला किया, तो वो दोनों जख्मी हुए थे। तो आज जो ये दोपहर को ये पूरी दिन में ये इन पे अटैक हुआ, जो कि मजदूर थे, एक जो मकान बना रहे थे उसी की मजदूरी कर रहे थे। तो और दोपहर का खाना खाने के बाद ये कुछ सुस्ता रहे थे, तो इसी दौरान 2 जो बंदूक बरदार थे, जो हथियारबंद लोग थे, तो वो आ गए और उन्होंने इन पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में ये दोनों जो जख्मी हुए। तो ताहम इन दोनों जख्मियों को जो नॉन लोकल जो लेबर्स है बिहार के जो है, तो इनको पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है, जहां एक के टांगों में गोली लगी है और दूसरे के बाजू में गोली लगी है। तो दोनों की जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जाती है और अभी तक दोनों का जो इलाज जो है, यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो पुलवामा अस्पताल में चल रहा है। तो अभी तक यही है कि दोनों की जो हालत है वो ठीक बताई जा रही है डॉक्टरों के मुताबिक। जी बिल्कुल बिलाल, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बीते 18 घंटे में ये दूसरा ऐसा मामला है और हम देख भी पा रहे हैं कि लगातार कश्मीर से ऐसी खबरें सामने आती हैं, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें फिलहाल अभी सुरक्षा बलों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इस तौर पर की जा रही है? देखिए, अभी तक जो सुरक्षा बल जो थे वो लगे थे। जो कल का इंसिडेंट हुआ था, रात को जो इंसिडेंट हुआ था, तो जिनमें 2 पंजाब के जो ड्राइवर थे उन पे अटैक हुआ, तो अभी तक सुरक्षा बल उस एरिया में लगे थे और उस एरिया को सैनिटाइज किया गया। उसमें वो आम लोगों से भी पूछताछ की जा रही और जो मशकूक जो शकावर आदमी है उनसे पूछताछ की जा रही थी। तो दूसरा इंसिडेंट जो हुआ, जो दूसरे ये तहसील सदर मुकामात के दूसरे छोर से ये हुआ, तो उसके बाद पूरा जो इलाका है, ये एरिया है, उसको कॉर्डन ऑफ किया है फोर्सेस ने, और जितने भी उस एरिया में मजदूर काम करे फिलहाल उनको वहां से, जो नॉन लोकल लेबर्स है उनको वहां से निकाला गया और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस ने अपनी तहवील में रखा है फिलहाल। तो उसके बाद जो एरिया है और जो अटैकर्स है उनकी शिनाख्त की जा रही है, उनकी तलाश पूरे इलाके में की जा रही है। बिलाल, लेकिन जिस तरीके से मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है आतंकियों की तरफ से, तो इस ट्रेंड को किस तरीके से देखा जाए? क्या आखिर कहीं अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश या फिर उस तरीके से आतंकवादी जो हैं वो खासतौर पर मजदूरों को निशाना बना रहे हैं? देखिए, एक टेरर जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। 2019 में जो आर्टिकल 370 जब हटाया गया, तो उसके बाद यहाँ सब बंद हुआ था। तो फिर कोविड के 2 साल भी गुजर गए, तो 3 साल के बाद कश्मीर में इस बार पर्यटन जो टूरिस्ट का फ्लो काफी अच्छा रहा था और लोग भी अब कारोबार की तरफ जुट गए थे। तो जो हालात काफी मामूल की तरफ आ रहे थे और लोग भी अपना कारोबार कर रहे थे। तो इस बार जो टूरिस्ट का रिकॉर्ड काफी काफी ज्यादा यहाँ आ रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ जो
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी सिलसिले में अब ये जो नॉन लोकल लेबर्स है, ये इनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि इनकी कोई सिक्योरिटी ना कुछ होती है, तो और ये दूर देहात इलाकों में काम पर होते हैं, तो ये एक सॉफ्ट टारगेट इनके लिए बन जाता है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बिलाल खान। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच एमएलसी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कटिहार में 2 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कटिहार में 2 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कविता पासवान और विजय सिंह पर मामला दर्ज किया गया। विधायकों पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगाकर ये दोनों मतदान केंद्र पहुंचे थे, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कटिहार में 2 विधायक अपनी गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगाकर मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। विधायकों पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा जुड़े हुए हैं। सुब्रत, क्या कुछ अपडेट? देखिए, एक मामला सुबह से ही चर्चा में रहा है कि जब विधायक, हालांकि दोनों विधायक अलग अलग समय में पहुंचे थे, लेकिन जो प्रतिबंधित परिसर है जहां तक गाड़ी पहुंचना मना था, कहीं ना कहीं वो जानकारी के अभाववश वहां तक पहुंचने की बात कह रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, गाड़ी में पार्टी का सिंबल लगा हुआ था, जो किसी भी तरह से आज वैध नहीं था। पहले से इस बारे में जानकारी दिया गया था। इसी को लेकर जो वहाँ मजिस्ट्रेट मौजूद थे कटिहार प्रखंड कार्यालय, उन्होंने शिकायत किया और उसके बाद कटिहार सहायक थाना में जो बरारी विधायक विजय सिंह और कोढ़ा विधायक, दोनों का जो मतदान केंद्र है, चूंकि दोनों कटिहार से जुड़े हुए और दोनों को कटिहार शहर के प्रखंड कार्यालय में मतलब और उनके तरफ से जो मजिस्ट्रेट मुझे उनके तरफ शिकायत के बाद सहायक थाना में मामला दर्ज कराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुब्रत। बढ़ते हैं आगे। 24 सीटों के लिए हो रहे विधान परिषद चुनाव के मतदान में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह अपना वोट नहीं डाल पाए, क्योंकि उनका नाम सूची में नहीं था। सुनील सिंह का कहना है कि इस लापरवाही के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। सुनील सिंह से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण ने। लेकिन आरजेडी के जो एमएलसी सुनील सिंह है वो काफी निराश है, क्योंकि वो अपना मत अभी तक उन्होंने नहीं डाला है। और किस बात को लेकर के नाराजगी है, उनसे हम जानते हैं। सुनील जी, आखिर क्या हुआ कि आपने अभी तक मतदान नहीं किया? जहां से हम एमएलसी हैं, हमारा सर्टिफाइड कॉपी भी सोनपुर अनुमंडल से ही दिया गया, मतलब मेरा वोटर लिस्ट में नाम था सोनपुर अनुमंडल में। आज जब गए तो काफी लोगों ने खोजबीन किया, लेकिन मेरा नाम 387 वोटर है वहां, उस सूची में मेरा नाम नहीं था। तो लोग वहां के जो क्षेत्रीय जो पदाधिकारी थे, जो उस इलेक्शन कार्य में लगे हुए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर, चूंकि आपका नाम नहीं है तो हम वोटिंग अधिकार करने के लिए आपको अनुमति नहीं दे सकते। उसके बाद किसी से बात आपने की? तो मैंने उस सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय से बात किया। जिलाधिकारी महोदय का कहना था कि सर, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसा अगर है तो हम दिखवाते हैं। हम लेकिन दिखवाइएगा बाद में, पहले ये बताइए कि हमको वोट कहाँ डालना है। क्योंकि देखिए, हम अपर हाउस के मेंबर हैं, अगर अपर हाउस हो, एमपी हो, एमएलए हो, अगर उन्हीं को अगर वोटिंग का अधिकार न मिले तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण राज्य में स्थिति नहीं हो सकती। जो गलतियां हुई है, या तो वो लोग कार्रवाई करे जो दोषी पदाधिकारी है, और नहीं तो इसके लिए हम न्यायालय के शरण में भी जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। तो देखिए, सुनील सिंह काफी निराश है। उनका कहना है कि ये अधिकारियों की गलती रही है, और अगर इन्हें वोट नहीं देने दिया जाएगा तो ये न्यायालय की शरण में जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें छपती रहती हैं, लेकिन मैं इस खबर से आश्चर्यचकित हूं। सीएम नीतीश कुमार विधान परिषद चुनाव के लिए वोट डालने के बाद उन्होंने ये बात कही। जीत के एनडीए से जीत के सकती है के विषय को लेकर सर बात हो रही है। सर, आपने भी कितने उम्मीदवार कंफ्यूजन है? ऐसे ही कुछ भी छपते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। कुछ भी वहीं मतदान के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी चुनाव में सभी 24 सीटों पर जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि एनडीए की जीत होगी।
मतदाताओं के ऊपर निर्भर होता है। मुझे उम्मीद है कि एनडीए को पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। आरा में चुनाव में पेट्रोलिंग कर रहे मजिस्ट्रेट की गाड़ी पुल के नीचे जा गिरी। जोनल मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ठाकुर, पीरो इंस्पेक्टर रामविलास पासवान सहित कई सिपाही इस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ने की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल सभी को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया है। तरारी के बंधवा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। भागलपुर के ततारपुर में 4 मार्च को हुए बम धमाके की जांच अभी चल ही रही थी कि जोगसर थाना क्षेत्र के बूढ़ानाथ मंदिर के समीप बम मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि स्थानीय दुकानदार सोनू पांडे जब अपना दुकान खोलने गया तो दुकान के गेट पर बम रखा था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस कप्तान बाबूराम मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से जानकारी लेते हुए इलाके का निरीक्षण किया। इतना डर का बात है बताइए, सबको यहाँ रहते हैं, मंदिर है, बहुत ज्यादा पार्क है, हम लोग का भी घर रोड पे है। इस तरीके से अगर बम मिलेगा तो बहुत डर का बात है। वैसा ही नहीं है जो भी इस तरीके से किया है, प्रशासन को देखना चाहिए क्योंकि बम मिलना ही कोई छोटा मोटा बात नहीं है। व्यवस्था जो है बिगड़ा हुआ है भागलपुर शहर का, और क्या कहें। क्या भय लगता है? एकदम भय लगता है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा है। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी में लोगों ने आग लगा दी। वहीं पुलिस पर लोगों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद लोग वहां से भागे। वहीं पुलिस फायरिंग की बात से इनकार कर रही है। व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई एक ट्रक से झपाहोपी अहियापुर में। इस मामले में लोगों ने रोड जाम किया था, जिसे पुलिस ने क्लियर करवाया और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया है, जो कि वहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस उसमें आगे भी कार्रवाई कर रही है। डीएसपी टाउन और डीएसपी वेस्ट ईस्ट यहाँ मौजूद हैं और बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में विधान परिषद का मतदान संपन्न हो गया है। 24 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। पटना के कई बूथों पर 100% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को इसके नतीजे आएंगे। आज 24 सीटों पर मतदान हो रहा था, जिसकी जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। पटना की बात की जाए तो पटना में 100% मतदान हुआ है। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर हो रहे आज का मतदान जो है वो समाप्त हुआ और 4 बजे के बाद जो है यहाँ पे तमाम जो मतपत्र है उसे सील करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि अभी हम पटना के सदर प्रखंड में हैं और ये बूथ जो है अपने आप में बेहद खास है। खास इस मामले में कि यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सहित कई जो मंत्री हैं वो उनका यहाँ पे मतदान केंद्र है। तमाम लोग यहाँ पे आकर के आज उन्होंने मतदान किया और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे 214 जो है वो वोट है और 214 में 201 जो है वो मतदान यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे तमाम जो पुलिस बल हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी सील करने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई। लेकिन सबसे शांतिपूर्ण और बेहतर माहौल में ये पूरी जो आज की मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है। पटना में कई ऐसे जो प्रखंड हैं जहां पे 100% जो वोटिंग है वो हुई है। पंडारक कह लें, संपतचक कह लें, तमाम जगहों पे 100% वोटिंग हुई है। और लगभग ये सदर प्रखंड में भी 214 में से 201 वोटिंग अगर हुई है तो ये भी परसेंटेज जो है वो लगभग 100 के लगभग जाता है। और यहाँ से जब 7 तारीख को यहाँ से इसकी जो नतीजा है वो सामने आएगा। यहाँ पे 6 उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हैं, लेकिन यहाँ का जो संघर्ष है वो बिल्कुल त्रिकोणीय है। आरजेडी है और यहाँ से बीजेपी और एक जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उन तीनों के बीच में यहाँ से त्रिकोणात्मक जो है वो संघर्ष है। देखने वाली बात होगी कि लोगों ने, जितने मतदाताओं ने है, किसके सर पर चेहरा बांधा है, लेकिन टक्कर यहाँ पे कांटे की है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना।
बीजेपी के एक और नेता ने बिहार में योगी मॉडल की मांग की। बीजेपी नेता और खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि बिहार के लोग मोदी और योगी मॉडल को चाहते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए लोग योगी मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए बिहार में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। कि जो सोच है उस सोच के अनुरूप सरकार को चलना चाहिए। सरकार जनता चुन के लाती है और जनता की जो इच्छा होता है उस अनुरूप सरकार को चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मोदी मॉडल, योगी मॉडल जो बिहार प्रदेश के लोग चाहता है तो हम जनप्रिय नेता भी, जनप्रतिनिधि भी यही लोग चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको गति और देने की ज़रूरत है। और योगी मॉडल की तो उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं, रोड है, पानी है, बिजली है, आवास है, शिक्षा है, सुरक्षा है, तो बिहार में तो चल ही रहा है। लेकिन जो अपराध के क्षेत्र में योगी मॉडल के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मॉडल बिहार में भी लागू होना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर बिहार के पूर्वी चंपारण सदर अस्पताल की है, जहां पूरा अंधेरा छाया हुआ है। पूरे अस्पताल में कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में बिना बिजली के मरीज और उनके परिजन अस्पताल में पड़े हुए हैं। इस अस्पताल पर 65 लाख की आबादी का बोझ है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बिजली कुछ देर के लिए कटी थी। सुबह 9 बजे से जो बिजली कटी वो रात के 8 बजे तक नहीं आई। अंधारा बा, सुबेरे से तो अंधारा बा, जनरेटरो ना चलत है ना कुछ, इतना ना अंधारा बा, मच्छर काटता जे का करी हमनी हॉस्पिटल में बानी। कौन हॉस्पिटल में? सदर। बाहर बैठल बानी अंधेरा में, का है? लाइन नहीं है, लाइन ना से बैठल बानी से तनी हवा के चलती। लाइट है कुछ नहीं, न पानी है, कोई सुविधा नहीं। सवेरे से लाइन नहीं था, क्या स्थिति था? सवेरे से नहीं है। अस्पताल अंधेरा क्यों है? लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा है। कब से? सवेरे 8 बजे से। अंधेरे में सब मरीज आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इलाज हो रहा है। किशनगंज के गलगलिया चेक पोस्ट पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 693 कार्टन शराब को जब्त किया, वहीं एक शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि 5 दिन पहले इसी ग्रुप के तस्कर ने चेक पोस्ट के पास 2 बाइक सवार को रौंद डाला था, जिसमें एक की मौत हो गई थी। एसडीपीओ ने बताया कि शराब माफिया पश्चिम बंगाल के भक्ति नगर से शराब मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे। तस्कर बंगाल से बिहार के विभिन्न जिलों में शराब के खेप को पहुंचाते हैं। इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है, कई और गिरफ्तारी होने की संभावना है। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि ये बंगाल के भक्ति नगर साइड से लेकर चला है और मुजफ्फरपुर ले जाने की इसका प्लान था। इसमें कुछ लोग और इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में वो बताया है। अवैध विदेशी शराब की जब वहाँ पे गिनती की गई तो 693 लीटर के आसपास में ये शराब मिला है। एक पिकअप है, उसके साथ मोबाइल भी मिला है, उसमें कुछ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।